अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम इस वक्त गढ़ी हबीबुल्ला में मौजूद हैं। हमने अपना सफ़र तो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ का इरादा किया था, लेकिन चूँकि उधर हड़ताल और हालात ख़राब हैं, हमें लाहौर से बस लेकर तो आई, लेकिन वो हमें यहाँ गढ़ी हबीबुल्ला में उतार गई। हालांकि उसने हमसे मुज़फ़्फ़राबाद जाने का गारंटी दी थी, लेकिन अब यहाँ पर हम बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि कुछ हालात बेहतर हों और फिर हम आगे मुज़फ़्फ़राबाद जाएं। लेकिन यहाँ के लोकल लोग तो यही कह रहे हैं कि आप फिलवक्त उधर ना जाएं। तो अभी हम यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने लगे हैं और फिर देखते हैं कि अभी हमें क्या करना है। अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और अभी हमने ये फ़ैसला किया है कि हम दो लोग जाकर मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे, किसी तरह भी बाइक पे या किसी लोकल्स की हेल्प से। और वहाँ जाकर जो हमारी गाड़ी है उसका ड्राइवर है और गाड़ी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या हालात है और क्या तरीका है जाने का, और फिर वापस आकर बाकी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। A few inches later. जी, अब हमने कहीं हबीबुल्ला से एक बाइक वाले को मैनेज किया है कि वो हमें साथ लेके चले कश्मीर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत तो सब कुछ मिलता है, पेट्रोल वगैरह और बैंक वगैरह सब कुछ बात है। यहाँ से ही हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, पैसे वगैरह निकलवा लिया, अब पेट्रोल डलवा रहे हैं और यहाँ से हम मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। इनके साथ ये लोकल है तो ये हमें अंदर से कुछ रस्तों में से ले जाएंगे और फिर जाकर हम अपने जिस गाड़ी वाले से वहाँ मिलते हैं और देखते हैं क्या हालात है। लें जी, अभी हम तो पहुंच गए हैं मुजफ्फराबाद के बॉर्डर पे। तो ये देख सकते हैं, आपको मुजफ्फराबाद नज़र आ रहा होगा। अभी हम आगे मज़ीद जाएंगे लारी अड्डा पर, वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ से तो कोई बशर नहीं नज़र आ रहा आपको। हिलता जुलता। A few inches later. जी, अभी हम ये मुज़फ़्फ़राबाद में पहुँच गए हैं और यहाँ से हमने लारी अड्डा से पता किया उनका, अपने ड्राइवर का, तो वो हमें ढूंढने के लिए हमारे लिए चले जा चुके थे मानसेहरा और हम यहाँ पर आ गए हैं। तो अब वो हमारे जो बाकी जो हमारे दोस्त पीछे रह गए हैं गढ़ी हबीबुल्ला में, उनको लेते हुए इधर आएंगे मुज़फ़्फ़राबाद। और हम यहाँ पर शेल पेट्रोल पंप पे उनका वेट कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ से मानसेरा का सफ़र किया, हमें सिर्फ ढूंढने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था और इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र नहीं था, इसलिए। After waiting for 1 hour. देखें जी, अंकल की मोहब्बत, उन्होंने हमें ढूंढ ही लिया और हम उनके साथ बैठ चुके हैं और अब अगर अपना सफ़र आगे स्टार्ट कर चुके हैं। रास्ता देखें, ये पत्थरों से बंद किया हुआ है, लेकिन ये इंशाल्लाह हमें मंजिल तक पहुँचाएँगे। ये हम जब्बार वाटरफॉल पर पहुंच गए, रास्ते में आता है ये। अगर हम इधर शारदा और नीलम वैली की तरफ जाएं तो ये एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है इधर। ऐसे ये देखें, ऊपर से घर के अंदर साइड से निकल रहा है, ऊपर भी बैठने के लिए जगह बनी हुई है और ये हाफ इधर से आ रहा है, हाफ इधर से आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। वर्ड सिंग है, यहाँ पर हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे और फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें वाशरूम जाना है, तो यहाँ पर जोन सा है, अंदर तो पानी नहीं अवेलेबल, तो यहाँ से पहले बाल्टी में पानी लेंगे यहाँ से, और पहले पानी यहाँ से लेना पड़ेगा एंड देन वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा और फिर हम उसको वाशरूम में यूज़ करेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। हम जब्बार वाटरफॉल से आगे ट्रैवल करते हुए आप दनी वाटरफॉल की तरफ आ गए हैं।
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, क्योंकि जो वाटरफॉल है जो पहले काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी उधर पानी था, लेकिन अब यहाँ पर उतना पानी नहीं, लेकिन हाँ जगह बहुत प्यारी है बैठने के लिए, पुरसुकून जगह है। सीट्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन हाँ रिफ़्रेशमेंट नहीं है। और अब क्योंकि ये वाटरफॉल उतना साइज़ उसका कम हो गया, इस वजह से उसकी सियाहत में भी थोड़ी कमी आ गई। अभी हम नीलम वैली में तो एंटर हो चुके हैं, और अभी हम तीतवाल पहुंचने वाले हैं, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वो हम देखेंगे। और तीज फैंटास्टिक हमें याद है, वो वहाँ पे टी पॉइंट देखेंगे अगर, तो वो ओपन हुआ तो वो वहाँ पे टी। हम इस वक्त तीतवाल में मौजूद हैं, और ये LOC पॉइंट है, सामने हमारे इंडिया है, और हम इस वक्त पाकिस्तान में खड़े हैं, मतलब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, वो है हमारे सनी देओल साहब। उनके डर से तो हमने वो हैंड पंप लगवाना छोड़ दिया, कहीं वो उखाड़ के ना ले जाए, लेकिन वो अभी इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन हम यहाँ पर चाय ज़रूर पियेंगे, और साथ में अब तो एक और चीज़ भी हमें पता है कि 60, अब तो 60 भी है। ये आपको 0 वाले नज़र आ गए, और ये आपको 6 वाली टीम, तो ये हैं फेलियर्स और ये हैं विनर्स। हाँ, रास्ते में काफ़ी खूबसूरत सीनरीज थी और पुरसकून माहौल था, जिसकी वजह से हमें रास्ते में नींद आ गई, लेकिन हमारे पास कैश कम होता जा रहा था, फिर इसलिए हम यहाँ इस बाज़ार के अंदर हमें बैंक खुला मिला लकीली, और हमने कुछ कैश विड्रॉ करवाया, और यहाँ से बाज़ार भी कुछ खुला है, तो हम बर्गर बाय करने लगे हैं खाने के लिए, और जहाँ से खाना खा के हम शारदा की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज फिर एहतजाज की वजह से हमारा प्लान चेंज हो गया। पहले हमें टावर रुकना था, लेकिन अब हम सिर्फ शारदा रुकेंगे आज। Much later. हम इस वक्त पहुंच चुके हैं शारदा में। इधर हमने स्टे किया, और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं मौसम बहुत मज़े का है। यहाँ पर हमने होटल बुक किया है, और यहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। और अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं, खाना खाने लगे हैं, उसके बाद फिर आपको रूम दिखाते हैं कि रूम कैसे हैं यहाँ पर और क्या प्राइस है उनकी, ठीक है। वैसे बहुत मुनासिब है, यहाँ पे इतनी महंगाई वगैरह नहीं है। रास्ते में तो सब कुछ बंद था, हमें था कि मुश्किल से ही हमें मिलेगा, लेकिन इजीली हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर हम अकेले ही टूरिस्ट हैं फिल वक्त। यहाँ पर शारदा में रुके, ये देखेंगे सामने जो शारदा गांव है, और वो सारा पीछे शारदा मंदिर, और उसके सामने ये हम होटल में स्टे किए हैं। क्या नाम है होटल का? नीलम स्टार होटल है, और ये इसके रूम के अंदर हमने स्टे किया है। तो काफ़ी अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा, वाशरूम वगैरह भी साफ़ है, और ओनली 4000 के अंदर, जो काफ़ी मुनासिब है। जब हम नारान गए थे तो यही रूम हमें यही रूम तो मिला ही नहीं हमें, वो टीन का लोहे का रूम मिला, स्टील की शीट का, और वो था 4000 में, वाशरूम वगैरह तो है ही नहीं, तो उसकी निस्बत यहाँ पर काफ़ी मुनासिब है सब कुछ। ये जनाब हमारी टी आ गई है, और वी आर हैविंग टी टाइम, और कुछ हम स्टोरीज़ वगैरह डिस्कशन करेंगे, और कुछ इंजॉय करेंगे साथ, और यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक लगा कर हल्का सा इंजॉय करेंगे। बाहर तो मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है, बाकी सुबह ही सारा देखेंगे बाहर। The next day. ये हम सुबह उठ चुके हैं, अभी 6 का टाइम है, और दाइम जड़ा है, ये जो दाइम है ये नहाने लगा है। अब देखते हैं बच के वापस आता है कि नहीं आता। जी, इस रेस्टोरेंट में हमने रात को स्टे किया था, और ये शारदा में मौजूद है, बिल्कुल रिवर साइड पे है। बहुत ही खूबसूरत
मंज़र हैं यहाँ के। सुबह सुबह हम यहाँ पर खड़े हैं और दरिया का शोर और यहाँ की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है और मतलब दिल खुश हो रहा है सुबह से उठ के। लेकिन अभी हमारा नाश्ते करने का दिल नहीं कर रहा, तो हम सीधा अब यहाँ से हमने फ़ैसला किया है कि यहाँ से हम केल की तरफ निकलेंगे और फिर आगे हमने देखेंगे अरंकेल की तरफ जाएंगे, वहीं से नाश्ता करेंगे और वहीं सब कुछ देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। अभी ये अक्टूबर स्टार्ट है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, रात को काफ़ी देर बारिश होती रही है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है इस वक्त। Meanwhile. हमने शारदा में फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं और वहाँ से अब हम निकल गए हैं। आगे हम केल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके नाश्ता वगैरह करेंगे हम। तो सफ़र बहुत प्यारा है, उसके साथ साथ हम कैप्चर कर रहे हैं। शारदा से थोड़ा आगे ही 3 किलोमीटर से आगे आपको ये ऑफ ट्रैक रोड मिल जाता है। ये काफ़ी पथरीला है, यहाँ से भी फिर कुछ बेहतर है। पीछे काफ़ी ही राह रोड था। ये हम इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये हम एक वाटरफॉल के पास खड़े हुए हैं। देखिए बहुत खूबसूरत है और काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पर, लेकिन scenes are incredible and very beautiful here। आप देखिए कितने बुलंदो बाला पहाड़ हैं और ये मेरा चूचा है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये सामने हमारे ऊपर क्लाउड अकमुलेट हुए हैं। ये चोटी इसकी पहाड़ की बिल्कुल बादलों के अंदर गुम है और आज भी यहाँ पर बारिश होगी और उस बारिश के अंदर ही हम ताओबट पहुँचेंगे और बारिश को एंजॉय करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो स्नो भी आज होगी। ये हम केल से गुजर रहे हैं, यहाँ पर हमने नाश्ता किया है और अब हम ताओबट की तरफ रवाना हुआ और ये यहाँ के लोकल लोग हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन इसको वापसी पे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, पहले हमें अपनी मंजिल पे जाने की जल्दी है। हम अभी ताओबट के रास्ते में हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज और सीनरीज यहाँ की बहुत खूबसूरत है। अरंकेल से आगे मैं कहता हूँ असल सीनरीज तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और जन्नत का टुकड़ा है। अभी हम ताओबट के रास्ते में हैं और रास्ता यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से सिर्फ़ एक वक्त में एक ही गाड़ी गुज़र सकती है और ये पथरीला रास्ता है और बारिश की वजह से यहाँ पर कीचड़ भी हो गया और स्लिप भी बहुत हो रही है गाड़ी बार बार, क्योंकि हम गाड़ी पे आए हुए हैं, जीप पर नहीं। ये जो सामने आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये लकड़ी को पकड़ने जा रहे हैं, देख रहे हैं आप सामने। तो ये इनका होता क्या है कि ये लकड़ी को काट कर इस तरह दरिया में फेंक देते हैं और जिस गांव वालों को जिसको चाहिए होती है वो आगे से रिसीव कर लेते हैं। तो ये इनके लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का एक ज़रिया है कि एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव में। जी हम अभी ताओबट के रास्ते में और रास्ते में ये देखें कि काम चल रहा है सड़क का, तो अभी हमें रास्ता मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा इसको बनने में और फिर हमें यहाँ से रास्ता मिलेगा, फिर आगे जाएंगे। और फिर वक्त हम एक गांव के पास खड़े हैं, ये देखें कितना प्यारा ये गांव है। तो अभी हम इनका वेट करेंगे कि जब काम ख़त्म कर लेंगे फिर हम आगे जाएंगे। जी
हम एक रास्ते में गांव है, ये हमें गांव का नाम तो नहीं आता, इधर जाने लगे हैं ताओबाट के रास्ते में। आगे सड़क का काम स्टार्ट है, जिसकी वजह से हम उधर जा नहीं सकते थे, इसलिए हम हमने कहा रुके तो हैं, आधा घंटा टाइम लग रहा है, तो हम फिर इस गांव में आ जाते हैं और इसको कुछ देर एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, बीच में से एक आबशार है वो ऊपर से आ रही है और काफ़ी खूबसूरत सीनरीज है। अभी हम गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को देखते हैं कैसे वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये ऊपर से आबशार आ रही है और ये लकड़ी का पुल है और ये रास्ता बन रहा है, उसकी वजह से हमें मौका मिल गया है कि इस खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर करने का। तो आप देखें इसको, कितनी खूबसूरत है ये जगह। मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस जगह को। लाइक देखें ये आप मेरे पीछे, तो काफ़ी ही खूबसूरत मंजर है यहाँ के। यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे, इस पानी की आवाज़ को महसूस करेंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और अपना आधा घंटा जो हमारे पास है वो यहाँ पे गुजारेंगे। इस वक्त हम वहाँ से निकल चुके थे और इस वक्त हम हलमत में मौजूद हैं। हलमत से गुजरे हैं। यहाँ सब कुछ तकरीबन घर, दुकानें, सब कुछ लकड़ी का ही बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत सा एक गांव है। लेकिन रास्ता हाँ थोड़ा सा काफ़ी ही ख़राब है, लेकिन हम तो गाड़ी पे आए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है। ये हम नीचे से, यहाँ से हमारी गाड़ी फंस गई थी ऊपर आने के लिए, धक्का दे के लिए ऊपर लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से। ताओबट विलेज पहुंच चुके हैं और आगे हम ताओबट बाला की तरफ जा रहे हैं। वहां पर कुछ टाइम गुजारेंगे और फिर वापस ताओबट में आएंगे और वहां पर देखेंगे कि क्या आगे नाइट स्टे करनी है, क्या उसको एंजॉय करना है, कैसे करना है। जी हम ये ताओबट बाला में पहुंच चुके हैं इस वक्त और ये जहाँ के सीनरी है, यहाँ का सीन है, आप देख सकते हैं साथ में। ये हमारे साथ से एक नाला गुजर रहा है जो नीलम दरिया नीलम में जाता है। ठीक है, हम यहाँ से ताओबट बाला को उस साइड पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम पीछे से इसको पुल को देख के आए। पीछे से इतना ही नज़र आ रहा था तो हमें लगा यहाँ पर है पुल, लेकिन यहाँ पास आके देखा तो पुल नहीं है। तो लोकल कह रहे हैं यहाँ से हमने दरमियान से ऐसे ही गुजर के जाना है। तो अब ऐसे ही इसमें से गुजर कर हम इसको क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मेडोज़ वगैरह हैं और जानवर वगैरह, तो वो काफ़ी सीनिक लग रहा है। तो वहाँ कुछ देर बैठेंगे और पिकनिक वगैरह करेंगे। तो हमने जूते वगैरह उतार लिए और ऐसे हमने दरिया को पार करना है, दूसरी तरफ जाना है। बहुत ठंडा पानी है, रास्ते में जाते जाते हमारे पाँव सुन्न हो जाने हैं। देखते हैं क्या होता है। Meanwhile, उधर से दरिया के अंदर से आए हैं पार करके उधर वाली साइड से, और दरमियान में एक हमारा साथी बहने लगा था, वो गिर गया था दरिया के अंदर, पूरा सारा गीला हो गया है। अब हम ये लकड़ियाँ लेके आने लगे, इनको एज अ सीट्स यूज़ करेंगे हम ऊपर, और दरमियान में आग लगाएंगे और इस पर बैठ के इंजॉय करेंगे कुछ देर। हम यहाँ पर बोनफायर करने लगे हैं। much later. हम अब ताओबट जा रहे हैं। लकड़ी का ब्रिज है और जो झूले लेता है, और सामने देख के हम उसको पार कर रहे हैं। बीच में से कुछ टूटा भी हुआ है, ये देख सकते हैं। ठंडा हो गया ना मानी मैं चपेड़ा मारांगा आके। सीधे पाँव चलो, ये जो एक इधर रख के चल रहे हो ना, उसकी वजह से हो रहा है। मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तुमने ऐसे बस रटी हुई है। हाँ अब क्यों नहीं हिल रहा? जी हम नीलम व्यू होटल में स्टे कर रहे हैं। हम ताओबट में आ गए, ताओबट वाला से नीचे
उधर हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की, बोन फायर किया, वापस इधर आके हैं। अब यहाँ पर हमने नाइट स्टे करना है। रूम बहुत अच्छा है और इसके नीलम व्यू पे है, मतलब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये दरिया के किनारे पे है, बिल्कुल ऐसे दरिया का ही पार्ट है, क्योंकि पानी अभी इतना नहीं है, क्योंकि आज भी रास्ते में हल्की सी स्नो पड़ी है, लेकिन वो पानी, बारिश भी थी साथ स्नो भी थी, टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ। तो अभी तो वैसे गीला हो गया सब कुछ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम नीचे जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह खाने लगे हैं, चाय और चिप्स वगैरह। फिर देखते हैं आगे हमने क्या करना है यहाँ पर। हमारे चूँकि हम दरिया को पैदल पार किया और फिर गिरे भी और हाथ भी लगे, तो हमारे सारे कपड़े गीले हो गए थे। मैंने तो चेंज कर लिए, लेकिन जर्सियाँ वगैरह हम इतने ज़्यादा नहीं थे लाए, अपर वगैरह। तो अब इसको इस तरीके साथ हम सुखा रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो अभी ये खुश करके पहनेंगे, फिर बाहर जाने लगे हैं। होटल में हम रह रहे हैं और यहाँ से अब खाना खाने लगे हैं। सामने बादल पहाड़ पे आ गए हैं, देखें ऊपर से सारे बादल आ चुके हैं, नीचे नीचे बादल आ रहे हैं हमारी तरफ। तो अभी यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो रही है, उम्मीद है कि सुबह तक शायद बर्फ़ वगैरह भी गिरेगी। और खाना खा के फिर हम कुछ देर यहाँ पर बोन फायर यहाँ कुछ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। The next day. जी, रात को हमने यहाँ पर स्टे किया था ताओबट में। ये यहाँ के आसपास के नज़ारे हैं। इस वक्त रात को बारिश हुई थी और ये देखें बादल पहाड़ों पर, ये देखें नज़र आ रहे होंगे, हर तरफ बादल ही बादल हैं। ये यहाँ की गायें, और बहुत अच्छा ये विलेज था और काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे। अब हम अपना वापस जाने लगे हैं गाड़ी की तरफ, और फिर यहाँ से हम केल की तरफ रवाना होंगे और वहाँ से फिर अरंकेल जाएंगे। A few moments later. अभी हम हलमत से गुज़र रहे थे तो ये गाड़ी का बम्पर निकल गया। अब इसको पहले फिक्स करेंगे पत्थर में लग के। तो ये देखें जुगाड़ लगा लिया, अब यहाँ से निकलेंगे आगे। कल हम इसी गांव में रुके थे, जो सड़क बन रही थी, रास्ता बन रहा था। कल ये पहाड़ साफ था और आज रात यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, और देखें ये कैसे वाइट हो गया। अभी देखें सामने अभी हम पर्वत होटल पर मौजूद हैं और यहाँ से नाश्ता वगैरह करके हम हाइक पे जाएंगे अरंखेल की तरफ। जी, हम वहाँ से पर्वत होटल से नाश्ता वगैरह करके सामने से जो पिंक पिंक नज़र आ रहा है, अपनी इधर हाइकिंग कर रहे हैं। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और डोली से पहले क्रॉस करेंगे दरिया को, और फिर आगे से थोड़ा हाइक करके अरंकेल तक जाएंगे। हमारे सामने अरंकेल है और ये इस वक्त हम यहाँ से डोली पे बैठेंगे और वहाँ जाएंगे केबल कार के जरिए से। ये हम इस पार आ चुके हैं अरंकेल पर, और जो पीछे रह गया दोस्त उसको उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर यहाँ पर। तो अब वो आएगा तो फिर हम आगे से ट्रैक स्टार्ट करेंगे आगे जाने के लिए। हम हाइक करके
ऊपर जा रहे हैं रंगकेल तक, तकरीबन 30 मिनट का रास्ता है ये, लेकिन लकीली साफ है, कीचड़ वगैरह नहीं है। सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, तब तो फिसलन थी, लेकिन अब रास्ता ठीक है। ज़्यादा हमारे नीचे हैं, हम कहाँ ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा सा सफ़र रह गया। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और फिर हम ऊपर पानी का एक घूंट लगा है, गला खुश्क हो गया है। हम तो दरमियान से खुद ही चढ़ के हैं, ये तो रास्तों में से आ रहे हैं, वो काफ़ी लंबा है थोड़ा। दूसरी दफा आ रही थी। लो जी, पहुंच गए। हम पहुंच चुके हैं, ये आरंगकेल हाइक करते हुए हम पहुंच गए हैं। हमारे कुछ लोग अभी नीचे ही हैं, वो बार बार सांस ले रहे हैं, लेकिन हम पहुंच गए। ये देखें जी क्या नज़ारा है कुदरत का। यहाँ पर जब पिछली दफ़ा आए थे तो सफ़ेद चादर थी, इस दफ़ा सब्ज़ चादर है। हम यहाँ पे आए हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें खाने को मिलता है कि नहीं हमारी पसंद का। काफ़ी अच्छा है इसका इंटीरियर। ये हमारे पीछे बिल्कुल मेडोज हैं और ये एक कैफ़े है और यहाँ कुछ देर बैठते हैं। इर्द गिर्द हमारे हर तरफ, हर पहाड़ पर बर्फ़ हो रही है, लेकिन ये जो आरंगकेल है यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, टेम्परेचर कम नहीं हुआ यहाँ पे। अगर टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाता, मतलब 0 से पीछे जाता, तो फिर यहाँ पे भी बारिश होती, बर्फ़ होती, लेकिन सामने इसके सारे पहाड़ों पर तो हो रही है, लेकिन ये जो मैदान है यहाँ पर अभी बर्फ़ नहीं हो रही। ये देखें बारिश रुकी है तो यहाँ पर रेनबो बन गई है, बड़ी ही प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उम्मीद है आपको हमारे साथ ये सफ़र देखने में बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।